गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 10th रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे 10.4 व्हाट डू वी ब्रीद आउट। जब हम ब्रीद आउट करते हैं, एक्सेल करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम क्या चीज़ छोड़ते हैं। एक्टिविटी 10.6 टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास और प्लास्टिक बोतल। कहते हैं कोई सिलेंडर लो, साफ टेस्ट ट्यूब लो या ग्लास की, कांच की या प्लास्टिक की कोई बोतल लो। मेक अ होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन द बोतल। कहते हैं इसका जो ढक्कन है उसमें एक छेद करो और उसे बोतल पर फिक्स कर दो। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में ताज़ा बनाया हुआ नींबू का रस या नींबू का पानी डालो। इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रो द होल इन द लीड इन सच अ वे डैट इट डिप्स इन लाइम वाटर, और उसके अंदर उस छेद से आपने क्या एक स्ट्रॉ डालनी है ताकि वो उसके अंदर डूब जाए लाइम वाटर में। नाउ ब्लो जेंटली थ्रो द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स, और कह रहे हैं उस स्ट्रॉ से आपने क्या है फूंक मारनी है उस पानी में। इज देयर अ चेंज इन अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर। कहते हैं लाइम वाटर की जो दिखावट है, जो अपीयरेंस है, जैसा वो दिख रहा है, क्या उसमें कोई चेंज आया है। कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 6। क्या आप उसके बेसिस पे इसको बता सकते हो। 10.8 फिगर हमारा ये रहा, इस तरह से हमने बताना था। लाइम वाटर में स्ट्रॉ डाली गई है और इधर से ये फूंक मार रहा है बच्चा। You are aware that air we inhale और exhale is a mixture of gases। आपको पता है चाहे हम सांस अंदर लें या बाहर छोड़ें, ये क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। What do we exhale, तो हम कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं, क्या चीज़ बाहर छोड़ते हैं। Do we exhale only carbon dioxide और a mixture of gases along with it। क्या हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं या फिर गैसेस का मिक्सचर को। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और भी गैसें होती हैं। यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व डैट इफ़ यू एक्सेल ऑन अ मिरर। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार आप क्या है मिरर पर, शीशे पर क्या है सांस छोड़ते हो तो क्या है अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर्स ऑन इट्स सरफेस। तो कहता है कि इस पर नमी की कुछ बूंदें आ जाती है उसके ऊपर सरफेस पे, मिरर पर। फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट्स कम। कहता है ये बूंदें कहाँ से आती हैं। बुजो वांट्स टू नो हाउ मच एयर अ पर्सन कैन होल्ड इन द लंग्स। बुजो ये जानना चाहता है कि कितनी एयर एक पर्सन जो है अपने लंग्स में रख सकता है। तो देखिए इसको, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। कितनी परसेंटेज है इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर में। तो कहते हैं जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन तो 21% है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो लंग्स में जाती है, और एक्सहेल कितनी हो जाती है बाहर, 16.4% बाहर छोड़ देते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% लेते हैं और 4.4% बाहर छोड़ते हैं। इसीलिए हम क्या है जो चीज़ ज़्यादा अंदर ले रहे हैं और ज़्यादा बाहर छोड़ रहे हैं उसके बारे में ही बताते हैं कि ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। अब आप सोचो कार्बन डाइऑक्साइड ली इतनी कम थी, इतनी ज़्यादा कहाँ से गई। तो हमने क्या है शुरू में ही पढ़ा था कि जो हमारा खाना है, एरोबिक रेस्पिरेशन जब होती है तो वो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में टूटता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से आती है। ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, और एनिमल्स में ब्रीदिंग कैसी होती है। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउज, गोट्स, फ्रॉग, lizards, स्नेक, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक द ह्यूमन बींग्स। कहते हैं इन सभी एनिमल्स में चेस्ट कैविटी होती है जैसे इंसानों में होती है। हाउ डू दीज ऑर्गेनिज्म ब्रीद, ये ऑर्गेनिज्म, ये जीव कैसे सांस लेते हैं। डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्या इनमें भी ह्यूमन बींग्स की तरह फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। लेट्स फाइंड आउट। कॉकरोच, अ कॉकरोच हैज़ स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। कहते हैं कॉकरोच की जो बॉडी है
उसमें क्या है, छोटे छोटे ओपनिंग होती है, छेद होते हैं उसकी बॉडी की साइड में। अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स, और जो इंसेक्ट्स हैं उनमें भी ऐसी ओपनिंग्स होती हैं। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पिरेकल्स, इन्हें हम क्या है, स्पिरेकल्स बोलते हैं। इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकी फॉर गैस एक्सचेंज। कहते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें क्या है, एयर ट्यूब्स, और ट्रैकी का मतलब होता है सांस लेने की जो नली होती है, ठीक है। तो ट्रैकी, तो ये कह रहे हैं इंसेक्ट्स में क्या है, ये जो नलियाँ हैं सांस लेने वाली या एयर ट्यूब्स हैं, इनका जाल होता है जिसे ट्रैकी बोलते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर रशेज थ्रू स्पिरेकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब। कहता है एयर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है वो स्पिरेकल से होती हुई ट्रैकियल ट्यूब में जाती है। डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी टिश्यू, और बॉडी टिश्यू में फैल जाती है। एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और कॉकरोच की बॉडी के हर सेल तक चली जाती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू ट्रैकियल ट्यूब्स, और कहता है वहाँ से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैकियल ट्यूब में जाती है। एंड मूव्स आउट थ्रू स्पिरेकल्स, और स्पिरेकल्स से होती हुई बाहर आ जाती है। These air tubes or tracheae are found only in insects and not in any other group of animals. कहते हैं ये जो ट्रैकी है ये सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स में ही पाए जाते हैं और किसी भी एनिमल्स में नहीं पाए जाते। ये देखो ये ट्रैकी है, ठीक है। फिर आता है अर्थवॉर्म। Recall from chapter 9 of class 6 that earthworm breathe through their skins. याद करो 6 क्लास में 9 चैप्टर में आपने पढ़ा था जो अर्थवॉर्म है वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। कहता है जब अर्थवॉर्म को आप टच करते हो वो थोड़ा गिलगिला सा लगता है टच करने पर। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू दैम, उससे क्या है गैसेस ईजिली पास कर पाती है। दो फ्रॉग्स हैव पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। कहता है जो फ्रॉग्स होते हैं उनमें ह्यूमंस की तरह, इंसानों की तरह ही क्या है, 2 लंग्स होते हैं, पेयर ऑफ लंग्स, 2 लंग्स होते हैं। दे कैन ऑल्सो ब्रीद आउट थ्रू देयर स्किन विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। तो ये भी क्या है अपनी स्किन से ही सांस लेते हैं जो गीली और स्लिपरी होती है। Bujo has seen in television program that whales and dolphins often come up to the water surface. बुजो ने टीवी प्रोग्राम में बहुत बार देखा है जो वेल्स और डॉल्फिन्स हैं वो पानी के सरफेस पर सतह पर आ जाती हैं। दे इवन रिलीज अ फाउंटेन ऑफ वाटर समटाइम्स वाइल मूविंग अपवर्ड, और कई बार वो पानी का फव्वारा से छोड़ती है जब वो ऊपर आ रही होती है। वाई डू दे डू सो, वो ऐसा क्यों करती हैं, वो सांस लेने के लिए बाहर आती हैं। ब्रीदिंग अंडर वाटर, पानी के अंदर कैसे सांस ली जाती है। कैन वी सर्वाइव इन वाटर, क्या हम पानी में जी सकते हैं। देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पानी में ही रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीद अंडर वाटर, वो पानी के अंदर कैसे सांस लेते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो गिल्स होते हैं फिश के अंदर, ये रहे गिल्स, ये क्या है, इन्हें हेल्प करते हैं ऑक्सीजन यूज़ करने के लिए जो पानी में घुली हुई है। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन, ये स्किन का उभरा हुआ हिस्सा होती है। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग, आप सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे क्या है, या आप ऐसा सोचने की कोशिश करो कि कैसे जो है गिल्स हेल्प करते हैं इसे सांस लेने में। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, गिल्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिससे क्या है वो गैसेस का एक्सचेंज कर सके। फिर है नेक्स्ट टॉपिक, डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6। कहते हैं बाकी जीवों की तरह प्लांट्स भी क्या है रेस्पायर करते हैं, श्वसन करते हैं ताकि वो जी सके, जैसा आपने 6th क्लास में पढ़ा था। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, वो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इनहेल और एक्सहेल की बात हो रही है ये, ठीक है।
इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिज्म। कहता है सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज जो है वो टूट जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, जैसा बाकी ऑर्गेनिज्म में होता है। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट का हर भाग जो है वो अपने आप ऑक्सीजन ले लेता है हवा से और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। You have already learned in chapter 1 that leaves of the plants have teeny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide। चैप्टर फर्स्ट में ही आपने पढ़ लिया था कि जो पौधे के पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। किस काम आते हैं वो? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए। पहली wants to know whether roots which are underground also take in oxygen, if so how। पहली जानना चाहती है कि जो रूट्स हैं वो तो ज़मीन के अंदर होती हैं, वो कैसे ऑक्सीजन लेती हैं। Like all other living cells of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy। कहता है बाकी की लिविंग सेल्स की तरह ही पौधे की जड़ों को भी क्या है, ऑक्सीजन चाहिए होती है एनर्जी के लिए। रूट्स टेक्स अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सोइल पार्टिकल। ये कहाँ से लेती हैं एयर? जो सोइल पार्टिकल के अंदर जो स्पेस होता है, ये सोइल पार्टिकल, ये रूट एयर है मान लो, इनके बीच में जो ये स्पेस है यहाँ पर हवा भरी होती है और यहीं से क्या है ये एयर को ले लेते हैं। कैन यू गैस व्हाट वुड हैपन इफ़ अ पोटेड प्लांट इज़ ओवर वाटर्ड। क्या आप सोच सकते हो कि क्या होगा अगर किसी गमले में जिसमें पौधा लगा हुआ है उसे हम ओवर वाटर कर दें, ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे दें, तो आपको पता है जो स्पेसेस हैं एयर वाले वो भी पानी से फिल हो जाएंगे। पौधा एयर नहीं ले पाएगा, जिससे क्या है वो श्वसन रेस्पायर नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज़ ए वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन। All living organisms need to respire to get the energy needed for their survival। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हर वो चीज़ जो जी रही है उसे क्या है, रेस्पायर करना पड़ेगा एनर्जी लेने के लिए, जिससे वो जी सके। सो हमारा लेसन यहीं पर ही कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया हो। गुड लक।